इधर क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आज आसन हिलने लगा और इधर बाबा नारद आ गए पास में कहने लगे प्रभु अगर मैं और देर बैठे रहे और सोई नीचे आ जाओगे। बोले क्या बात है, ये क्यों हो रहा है कि 5 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा है, जाकर के दर्शन दो और नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और उसी समय में सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज भगवान कमलेश आए हैं और बेटा ध्रुव को आज दर्शन दिए। बोले बोले गोविंद भगवान की। और बेटा की जब आंखें खुली है तो ध्रुव से एक बात कही है, बेटा हमसे कोई वरदान मांग लो। तो ध्रुव कहने लगे प्रभु जब तुमने मुझसे बेटा कहा है तो भला एक बेटा अपने पिताजी से क्या मांगेगा, आप हमें स्वयं ही देखो क्या देना है क्या नहीं देना है। तो उसी समय आज ध्यान रखना भगवान ने एक बात कही है, बेटा ध्रुव तुम्हें बड़ा दुख मिला कष्ट मिला तुम भजन करने के लिए आए हो और अगर तुम्हें दुख नहीं मिलता कष्ट नहीं मिलता तो तुम जंगल में भजन करने के लिए नहीं आते। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज हुआ ऐसा इंद्र को बुलाया और इंद्र के हाथी ऐरावत आज ध्रुव को अयोध्या में छुड़वाया और जब अयोध्या में छुड़वाया है तो इधर विद्वान कहता है कि सबसे पहले ध्रुव अपनी मौसी के पास में गई। मौसी के पास में गए हैं, मौसी को मालूम पड़ गया कि ध्रुव भगवान के दर्शन कराया और भगवान के दर्शन कराया तो मौसी ने आज केवाड़ नहीं खोले तो इधर भगवान ध्रुव कहने लगे मौसी दरवाजा खोलो, मौसी दरवाजा खोलो। अरे मौसी तुमने हमसे कहा था कि तू भगवान का भजन करके आता तो मेरी कोख से जन्म लेता और हम तो भगवान के दर्शन कराए। तो आज ध्रुव एक बात कहते हैं मैया श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजा परीक्षित आज मौसी ने दरवाजा खोला है और मौसी को साथ में लेकर के आज ध्रुव अपनी मैया सुनीति के पास में आए। ध्यान देना परीक्षित महाराज, मैया आंखों से अंधी हो गई है। गांव के लोग पहुंचे मैया सुनीति तेरा बेटा आ गया भगवान के दर्शन करके।
तो मैया कहने लगी गांव के लोगों मेरा मजाक मत बनाओ और मेरा बेटा जंगल में गया है और कोई ना कोई शेर भेड़िया मेरे बेटा को खा गया होगा। मैया आंखों से अंधी है और तब तक आज ध्रुव जी आ गए। ध्रुव कहते हैं माँ ओ माँ मैं वास्तव में भगवान के दर्शन कराया। तो मैया कहने लगी दर्शन कराया हमें नहीं लगता तू हमारा बेटा है। तो उसी समय आज ध्रुव महाराज ने अपनी मैया के हाथ पकड़ी और एक बात कही माँ मैं सच में तुम्हारा बेटा हूँ। तो मैया सुनीति कहने लगी लाला मैं ऐसे नहीं मानूंगी तू मेरा बेटा है। मैं जब मानूंगी कि तू भगवान के दर्शन हमें भी करा दे। तो ध्यान देना भक्तजनों आज जैसे भगवान का ध्यान किया तो चतुर्भुज रूप में और आज भगवान के दर्शन होने लगे। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं मैया को महाराज और सुरची और ध्रुव जी खड़े लेकिन भगवान के दर्शन तो दो लोग हो रहे मैया को और ध्रुव जी को। तो भगवान कहने लगे सुनीति तेरी कोख धन्य हो गई। लोग जीवन को निकाल देते हैं लेकिन मेरे दर्शन नहीं करवा पाते हैं और तेरी कोख इसलिए धन्य हो गई कि तूने अपने बेटा को ऐसे संस्कार दिए ऐसे आचरण दिए कि तेरे बेटा ने मेरा भजन किया और मेरे दर्शन किए। तो आज भगवान कहने लगे सुनीति हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो मैया कहने लगी प्रभु अगर वरदान देना चाहते तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या?